नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को SD न्यूज़ 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज के साथ। 9 दिवसीय श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ में तीसरे दिन श्री राम कथा में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। श्याम बिहार सिंह रिपोर्ट मशरक से। मशरकसान मशर प्रखंड क्षेत्र के बंगड़ा पंचायत अंतर्गत चैनपुर सूर्य मंदिर के प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय सीताराम नाम जप महायज्ञ में हजार की संख्या में श्रद्धालु महिला और पुरुष शामिल हो रहे हैं। यज्ञ स्थल पर बने श्री राम कथा पंडाल में सुप्रसिद्ध कथावाचक गीता गायत्री त्रिवेदी के मुख से श्री राम कथा व भजन सुनकर सभी भक्त भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न होकर झूम उठ रहे हैं। पूरा वातावरण श्री राम में प्रतीत हो रहा है। यज्ञ संचालक श्री 1008 श्री श्याम शंकर जी महाराज ने कहा कि प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक यूपी के अयोध्या व मथुरा बनारस प्रयागराज से आज श्री राम कथावाचक के द्वारा श्री राम कथा सुनाया जा रहा है। तत्पश्चात सुप्रसिद्ध रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस श्री राम यज्ञ में पहुंचे सभी अतिथियों का भाजपा नेता विकेश कुमार सिंह के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस महायज्ञ में मुख्य रूप से आयोजन समिति के सदस्य मुख्य प्रतिनिधि पप्पू सिंह, चंद्रशेखर सिंह, दिनेश सिंह, निरंजन सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, भाजपा नेता विकेश सिंह, अरविंद सिंह, चंद्रकेतु नारायण सिंह, ललन सिंह, विनोद सिंह, आनंद कुमार, शिक्षक ब्रिजमोहन सिंह, श्रीराम सिंह, दीनानाथ महतो, योगेंद्र महतो सहित युवा मंडली के यज्ञ के संचालक में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए गांव के दर्जनों नौ युवकों की अलग अलग टोली बनाई गई है। श्याम बिहार सिंह के साथ मशरक से SD न्यूज़ 24 बिहार। यदि आपका तबियत अस्वस्थ है तो प्रभु आपके भीतर के भाव को देखते हैं। मलमूत्र के द्वार को सफाई करिए और हाथ पांव धोकर ब्रश इत्यादि करके पवित्र वस्त्र धारण कर आप प्रभु का नाम भजन कर सकते हैं। भजन करने का भी कोई नियम नहीं, आप सुबह करें, शाम करें, बीच में करें, कभी भी करें। जब समय मिल जाए तो भजन चालू करो, मेरे जैसा है। जहाँ कहीं भी रहो प्रभु का नाम का भजन करते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए नियम को तो पालन करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ठीक है। इसलिए ऐसी रस भरी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाओ बाबा। ये सर्व कल्याणमयी है, सारे पापों से निवृत्ति दिलाती है और मानव जाति का यह लोक परलोक बनाती है। नारायण के चरण का आश्रय मिलता है और नारायण की कृपा मिलती है, कल्याण होता है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनो। नारद बाबा को बात समझ में आ जाती है। इनको चतुर्श्लोकी ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत प्राप्त है सज्जनों, लेकिन ये नियम नहीं जानते। इसलिए सनक सनंदन सनकादि और सनत कुमारों से नियम के बारे में पूछा है। उन्होंने बताया कि बढ़िया आचार्य से बढ़िया दिन देखकर एक डेट फिक्स करो, लगन मुहूर्त का विचार कर कलश यात्रा करो, पवित्र योग्य कथावाचक को बुलाओ, विद्वान को बुलाओ, अर्चन वंदन पूजन करवाओ और जो यजमान है उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। संभव हो तो नियम है पृथ्वी पे सोना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति देखते हुए भी कुछ फैसला करना पड़ता है। इसलिए यदि आप बिस्तर पे ही सोते, खाट पे सोते हैं तो बिल्कुल पवित्र बिस्तर होना चाहिए। नित्य नियम के साथ अर्चन वंदन पूजन हवन इत्यादि और योग्य कथावाचक वाचिका से जो विद्वान हो उनके द्वारा कथा श्रवण करना चाहिए। अंतिम दिन भंडारा करानी चाहिए और उन्हें उचित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से करने से निश्चित मानव जाति का कल्याण होता है।